हेलो गाइस, अपना 5 मॉड्यूल चल रहा है डेटाबेस फंडामेंटल्स। उसमें 5.3 में हम बात करेंगे समराइज मेथड यूज टू इंटरफेस विद डेटाबेस। सो उसमें हम बात करेंगे रिलेशनल मेथड, डेटाबेस एक्सेस मेथड के बारे में बात करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जाने के बाद यहाँ पे देखो रिलेशनल डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, PostgreSQL, or use SQL like structured query language to manage data. This operation fell into two main category. One, it's called data manipulation language (DML) and used to work with data inside existing table। मतलब क्या होता है कि ये माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्रेस्क्यूएल है ना, उसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है जो कि मैनेज करती है डेटा को। और यहाँ पे दो मेन कैटेगरी होती है, उसमें पहला है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड दूसरा है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहला डीएमएल के बारे में बात कर लेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता क्या है? यूज टू वर्क विद द डेटा इनसाइड एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब क्या है कि जो अपना टेबल एग्जिस्ट है अभी, उसके साथ ये डीएमएल वर्क करता है। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो यहाँ पे देखो कौन कौन से कमांड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमांड्स लिखे, यहाँ पे यूज लिखे और यहाँ पे एग्जांपल लिखे। सो सिलेक्ट जब हम लिखते हैं कमांड तो वो क्या करता है? गेट डेटा फ्रॉम ए टेबल, मतलब वो डेटा को लेके आता है। और क्या यहाँ पे इसका सिंटैक्स बोला जा सकता है या फिर इसको ऐसे लिखना पड़ता है एसक्यूएल में। कोई भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अपन यूज करते हैं उसको ऐसे लिखना पड़ता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स क्या है? उसका टेबल है। मतलब सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट डेटाबेस या स्टूडेंट टेबल में से। यहाँ पे देखो इंसर्ट लिखा है। इंसर्ट का क्या है? ऐड न्यू डेटा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू ओमिट 20। मतलब क्या है? इसके बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। यहाँ पे देखो डिलीट है। डिलीट का मतलब क्या है? रिमूव डेटा करना। सो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज लेस देन 18। सो यहाँ पे अपडेट करके होता है डीएमएल में, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और उसमें अपडेट का मीनिंग क्या है? किसी भी डेटा को अपडेट करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? चेंजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो भी अभी अपने एंट्री की है उस डेटा को चेंज करना। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 21 वेयर नेम इज अमित। मतलब इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे रियल लाइफ। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब DDL। सो यूज टू क्रिएट एंड मैनेज टेबल स्ट्रक्चर। मतलब क्या ये किसके लिए यूज होता है? क्रिएट एंड मैनेज टेबल स्ट्रक्चर, मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैनेज करने के लिए ये यूज होता है। सो यहाँ पे कमांड यूज एंड एग्जाम्पल लिखा है। सो यहाँ पे देखो कमांड यूज एंड एग्जाम्पल लिखा है। सो यहाँ पे पहला कमांड है अपना क्रिएट, जो कि करता है, आपको कमांड से ही पता चल रहा है कि कम क्रिएट मतलब मेक न्यू टेबल्स और डेटाबेस। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एग्जांपल है, उसके बारे में हम रियल लाइफ में बात करते हैं अभी। यहाँ पे देखो अल्टर है। अल्टर का मीनिंग आपको पता ही चल रहा है कि अल्टर का मीनिंग क्या है। चेंजिंग एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है कि किसी भी अभी जो टेबल है उसको एग्जिस्टिंग टेबल में या फिर वैल्यू वैल्यू ऐड करवाना या फिर कुछ अल्टर करना, मतलब उसको चेंज करना। मतलब मैं ईमेल का स्पेल गलत डाल दिया तो मेरे को अल्टर करना पड़ेगा या फिर चेंज करनी पड़ेगी वहाँ पे वैल्यू। उसको अल्टर बोला जा सकता है, बट अल्टर का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो मैं ईमेल का टेबल है वो वहाँ पे या फिर अपना कॉलम में वो ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ ही। तो यहाँ पे देखो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड ग्रेड टेक्स्ट, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को एक है ना कॉलम चाहिए ग्रेड नाम का। सो यहाँ पे देखो ड्रॉप है ना, ड्रॉप। सो यहाँ पे ड्रॉप का मीनिंग क्या है? डिलीट ए टेबल और डेटाबेस। मतलब ड्रॉप से मैं ड्रॉप कर दूंगा ना कोई भी चीज़ है तो मेरा पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट टेबल्स, डिलीट डेटाबेस, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। ओके। सो यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक लिखा है। ग्रांट एंड रिवोक का मीनिंग क्या है? यूज किस लिए होता है और एग्जाम्पल क्या है? सो मैनेज यूजर परमिशंस, मतलब ग्रांट मतलब क्या? किसी यूजर को परमिशन देना कि यूजर वन को ही परमिशन है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टू यूजर वन, मतलब मेरी जो परमिशन है स्टूडेंट की वो यूजर वन को परमिशन दो, ऐसा कुछ। और यहाँ पे देखो बहुत इजी वे में बताया कि कैटेगरी, पर्पस एंड एग्जांपल इसके। सो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है? वर्क विद टेबल डेटा। एंड एग्जांपल में क्या होता है? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। और यहाँ पे डीडीएल के बारे में बात करें तो क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो जो कि क्या करता है
क्रिएट करता है, मैनेज टेबल, मतलब किसी भी टेबल स्ट्रक्चर को कुछ करना है, मतलब छेड़छाड़ करनी है या फिर कुछ आप भूल गए हो या वो ऐड करना है, ड्रॉप करना है टेबल, सो उसके लिए डीएलएल यूज होता है, मतलब डिफाइन टेबल स्ट्रक्चर। ये जो होता है डीएलएल, वो टेबल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसमें सारी चीज़ें होती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ग्रांट। सो यहाँ पे देखो, अभी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं अपन, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। सो यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच मैंने स्टार्ट किया है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चल रही क्या किया है क्या नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले एक क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस किया है। मतलब मैंने क्या किया होगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा होगा क्रिएट डेटाबेस, बराबर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करके करूँगा। और मैं जैसे ही इसको यहाँ पे रन करूँगा ना, ये जो है ना, इसको रन करूँगा ना यहाँ से, सो मेरा यहाँ पे ये जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। बट मेरा ऑलरेडी टेबल क्रिएट हुआ है, क्रिएट ही है, सो मैं सॉरी, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, सॉरी। सो यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्रिएट करा हुआ ही है, सो मैं इसको लिए अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हटा देते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यूज, यूज स्टूडेंट्स, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि ये जो डेटाबेस है ना, मेरे को यूज करना है अभी। सो मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यूज स्टूडेंट्स, मतलब मैंने अभी स्टूडेंट के डेटाबेस को एक्सेस कर दिया, मतलब वो यूज करने दे रहा है। अभी यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एक टेबल यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को एक टेबल चाहिए स्टूडेंट्स नाम का, उसमें आईडी लेनी है, नेम लेनी है, और नेम लेना है और एज लेनी है। सो ये ऐसे मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ अभी, देखो। सो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो चुका है। बट आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एरर क्रॉस आ रहा है, मतलब कुछ एरर है, बट मतलब ग्रीन आ रहा है, तो समझ लेने का कि अपना कमांड सक्सेसफुली एग्जिट हो, मतलब अपना चल गया है कमांड, जो भी है, जो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आपका आपका जो टेबल अभी क्रिएट किया ना, वो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे जैसे, सो यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट्स नाम का जो डेटाबेस था, उसमें स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बन गया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक दिखाता हूँ कि हमारा जो टेबल का जो लुक है वो कैसा रहेगा। सो यहाँ पे देखो, ये जो टेबल का लुक है ऐसा रहेगा कि आईडी, नेम और एज। सो अभी इसमें डेटा इंसर्ट करना है। सो यहाँ पे हमने क्या दिखा, क्रिएट। अब क्रिएट किस में आता था, देखो क्रिएट आता था अपना DDL में आता था, ओके। अपना क्रिएट आता था DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता था। और सिलेक्ट कहाँ आता था, सिलेक्ट आता था अपना DML, मतलब डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज में आता था, ये है ना। सो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं और क्या करते हैं कि डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट कहाँ पे आता है, इंसर्ट अपना आता है DML, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज में आता है। मतलब इंसर्ट किस लिए यूज होता है, इंसर्ट इसलिए यूज होता है कि मेरे को वैल्यू इंसर्ट करवानी, मतलब जो ये जो टेबल है ना, ये जो मैंने टेबल क्रिएट करा है उसमें अभी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे रन करूँगा, मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी यहाँ पे तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही है आपको, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा मेरे को वैल्यू दिख जाएगी। देखो, देखा, जो यहाँ पे मैंने रन किया वही यहाँ यहाँ पे मेरे को वैल्यू दिख गई। मतलब मैं क्या किया, इंसर्ट करके जो मेरा कमांड है उससे मैं ये सारी वैल्यू डलवाया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में मानो कि मेरा जो ID1 है, ID1 क्या होगा, मेरा ID1 होगा राहुल। यहाँ पे देखो, ये जो राहुल है उसकी एज 20 है। अब इसको मेरे को अपडेट करवाना है। तो अपडेट कहाँ पे आता है, अपडेट अपना आता है DML, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज में आता है। सो DML देखो यहाँ पे क्या है, अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इज इक्वल टू 25, मतलब 25 एज कर दो, वेयर ID इज इक्वल टू 1, मतलब ID1 जहाँ पे है ना, वहाँ पे जो एज है ना उसको मेरे को 25 करनी है। सो यहाँ पे जैसे मैं रन करूँगा ना, सो यहाँ पे देखो ग्रीन हो चुका है, मेरा ग्रीन झंडी आ गया है। और यहाँ पे अभी अपडेट तो नहीं हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा 20 का 25 हो गया, देखो सक्सेसफुली 25 हो गया। अभी अपना ये हो गया। अब देखो मेरे को पूरा ये जो राहुल नाम का जो रो है ना उसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब डिलीट किस पे आता है, डिलीट अपना आता है DML, मतलब डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज में ही आता है। अब उसके बारे में इतना सोचना नहीं, बट आपको मैं इजी, मतलब आपको पता चले कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। मतलब देखो, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज किस लिए यूज होता है, वर्क विथ
टेबल डेटा, तो ये टेबल डेटा के लिए यूज़ होता है। मतलब मैं यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहा हूँ ना, वो DML से कर रहा हूँ, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से कर रहा हूँ। वहाँ पे सेशन में ये सारे कमांड है। सो यहाँ पे देखो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 1, मतलब जो मेरी फर्स्ट ID है वो मेरे को डिलीट करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही रन करूँगा, सक्सेसफुली मेरा रन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ID 1 तो दिखा रहा है, बट यहाँ जैसे रिफ्रेश करूँगा राहुल चला जाएगा। देखो राहुल चला गया। दूसरे पे अपना है निखिल, तीसरे पे श्रीमंता और 4 पे गौरंग, गौरव सॉरी, और अपना है 5 है अपना भूमिल। सो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सॉरी नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट कमांड अपना है कि किसी भी कॉलम को मेरे को ऐड करवाना है, मतलब अल्टर। यहाँ पे देखो अपना DDL में, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अपना आता है अल्टर। तो अल्टर किस लिए यूज़ होता है? कोई भी चीज़ें मेरे को अल्टर करवानी है, या फिर वैल्यू ऐड करवानी है, या फिर कॉलन ऐड करवाना है, या फिर डिलीट करवाना है, या फिर अल्टर करवाना है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे देखो, मैं लिख रहा हूँ अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के टेबल में मेरे को ऐड करना है ईमेल का कॉलम, और मैं वेर केयर करके 50 लिख रहा हूँ। मतलब 50, मतलब 50 से ज़्यादा मेरा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए किसी भी। अब मैं जैसे यहाँ पे रन करूँगा, रन करने के बाद यहाँ पे देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड ईमेल ऐसा कुछ आ गया। सो यहाँ पे देखो, कुछ दिख तो नहीं रहा है। जैसे रिफ्रेश करूँगा, सॉरी, अरे यार, सॉरी फॉर दिस। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखो, सक्सेसफुली अपना जो ईमेल का जो अभी यहाँ पे मैंने ऐड करवाया ना, ये देखो अल्टर करवाया ना, वो यहाँ पे अपना आ गया है। अब वैल्यू डाली नहीं है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे ईमेल की भी ऐड हो जाएगी। अब मेन चीज आती है कि मान लो मेरे को डिलीट करना है। अब डिलीट ड्रॉप सॉरी डिलीट यानी ड्रॉप, यहाँ पे डिलीट DML में आता है और ड्रॉप अपना DDL में आता है। अब डिलीट करवाने के लिए मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, डिलीट तो यहाँ पे हमने कर ही दिया है ऑलरेडी प्रैक्टिकल। अब मैं ड्रॉप के बारे में सोच रहा हूँ कि ड्रॉप करना है किसी टेबल को। मतलब ये जो मेरा पूरा स्टूडेंट्स नाम का टेबल है ना, अभी देखो रिफ्रेश करता हूँ, ये जो मेरा स्टूडेंट्स नाम का टेबल है ना, उसमें ये सारे कॉलम्स वगैरह वो सारे उड़ जाएंगे, टेबल ही पूरा उड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप लिखूंगा, टेबल लिखूंगा और टेबल का नाम लिखूंगा। और जो अपना ड्रॉप जो आता है, सॉरी ड्रॉप जो अपना आता है वो DDL में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। जो जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो यहाँ से मेरा जो टेबल था वो चला गया, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिखा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, कुछ नहीं आएगा। देखो पूरा चला गया, पूरा पूरा चल गया, मतलब ड्रॉप हो गया, पूरा टेबल ड्रॉप हो गया। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। सो हेलो गाइस, अपना डेटाबेस एक्सेस मेथड के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। उसमें है पहला मेथड अपना डायरेक्ट एंड मैन्युअल एक्सेस। सो इसका मीनिंग क्या है कि आप सीधा कमांड डालते हो, मतलब क्या लिखा है कि डेटाबेस डायरेक्टली यूजिंग SQL कमांड्स। सो यही है। हाउ टू यूज लाइक माई एस हाउ मतलब यूजिंग टूल लाइक माई एस क्यू एल CLI, PG एडमिन और SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि हम यूज करते हैं, वो यूज फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर्स। मतलब यूजुअली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, डायरेक्टली और मैन्युअल एक्सेस डेटाबेस का। सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। मतलब क्या है, ये क्वेरी डालते हैं और एम्प्लॉय का पूरा टेबल जो होता है वो मैन्युअली देखते हैं। सो यहाँ पे देखो प्रोग्रामेटिक एक्सेस है। सो प्रोग्रामेटिक एक्सेस के बारे में हम लाइव एग्जाम्पल भी बात करेंगे, बट यहाँ पे देखो एक्सेस इन द डेटाबेस थ्रू कोड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा और PHP विद डेटाबेस कनेक्टर्स और APIs। मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग एक्सेस का मीनिंग क्या है, एक डेटाबेस जहां पे मैंने क्रिएट किया है, तो उसको और जो मेरा वेबसाइट का जो भी पेज है या फिर मेरा सॉफ्टवेयर है, उस दोनों को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस कनेक्टर या APIs का हम यूज करते हैं। तो वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही सारी चीजें होती है। सो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्डिंग एप्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्डिंग एप्स और वेबसाइट जो मैं बोल दिया, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है, आराम से देखो। और अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट स्लाइड में आने के बाद यहाँ पे देखो यूजर इंटरफेस यूटिलिटी एक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट, सो यूजिंग ग्राफिकल टूल टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। मतलब क्या होता है, ग्राफिकल टूल के थ्रू आप है ना क्या करते हो, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो। मतलब आपको बोलेगा कि आपको क्रिएट टेबल करना है, आपको पूछेगा कि टेबल का नाम डालो, फिर बोलेगा कॉलम के नाम डालो, उसमें डेटा टाइप पूछेगा आपको कि किन से कौन से डेटा टाइप चाहिए आपको, इंट चाहिए, टैक्स चाहिए, वेर केयर चाहिए, या फिर कौन से चाहिए आपको। और वो सीधा क्लिक करोगे, वैसे अपना डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा।
और उसके अंदर टेबल भी ऐसे मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो, कॉलम्स वगैरह भी। सो GUI सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, PHP माई एडमिन और एडमिनर ऐसा कुछ है, जो कि ये देता है यूटिलिटी एक्सेस एंड यूजर इंटरेक्ट के साथ अपन SQL डेटाबेस बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, फॉर यूजर वो परफेक्ट क्लिक बेस्ड नेविगेशन ओवर कोडिंग, मतलब जिनको कोडिंग करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब या फिर कोड के थ्रू करना नहीं अच्छा लगता, वो सीधा क्लिक बेस्ड नेविगेशन कर लेते हैं, जिससे उनको दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे यूज केस है, आप पढ़ लो आराम से। और यहाँ पे क्वेरी एंड रिपोर्ट बिल्डर्स लिखा है, मतलब सो यहाँ पे क्वेरी एंड रिपोर्ट्स के बारे में क्या है, तो टूल दैट लेट यूज जनरेट रिपोर्ट्स एंड क्वेरी यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप और फ्रॉम बेस ऑप्शन। सो यहाँ पे ये ऐसा कुछ टूल होते हैं, जैसे BI टूल हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI का एक टूल आता है, टेबल्यू होता है, और क्राइस्टल करके कोई रिपोर्ट करके टूल है जो कि यूज़ होता है जिससे ज़्यादा क्वेरी रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए, SQL के, या जनरली यहाँ पे देखो बिजनेस यूजर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा चीज़ें चलती है रिपोर्ट। सो रिपोर्ट के बिहाफ पे ही वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें ऐसा है उसमें वैसा है, तो एनालिसिस भी रिपोर्ट की बेस पे ही होता है। सो यूज़ केसेस आप देख लेना, जनरेटिंग ए स्केल सेल्स रिपोर्ट बाय सिलेक्टिंग फील्ड एंड फिल्टर, नो नीड टू राइट SQL मैन्युअली, है ना। सो अभी यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया हूँ मैं, सो आप आराम से पढ़ सकते हो। इससे पहले अपन एक प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं, इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं, डेटाबेस एक्सेस मेथड के बारे में। सो लेट्स स्टार्टेड। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में बात करने से पहले अपने को जेम सर्वर चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जेम कंट्रोल पैनल है, जो कि अपने को एपाची, मतलब अपने को वेब होस्टिंग का एक सर्विस देता है अपने लोकल होस्ट पे, और माई एसक्यूएल की एक सर्विस है, वो दोनों को स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों को स्टार्ट करने का रीज़न क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा। आप यहाँ पे देखो कि अपना जो पोर्ट 80 है और 443 है, जो कि वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे 3306 है, वो माई एसक्यूएल के लिए मैंने पोर्ट दिया है। सो अभी यहाँ पे एडमिन के पेज में जाता हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है, रन तो हो रहा है अभी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो माई एसक्यूएल, मतलब PHP माई एडमिन का पेज खुल गया है, जिसमें मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो एक इंफॉर्मेशन स्कीमा करके है, यहाँ पे न्यू, जैसे मैं क्रिएट करूँगा, मेरे को कोई न्यू डेटाबेस चाहिए, तो मैंने ही बोला था कि क्लिक बेस, या फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्या बहुत सारे यूज़र ऐसे भी होते हैं कि जिनको क्लिक बेस उनको करना पड़ता है, मतलब यूज़र इंटरफेस यूटिलिटी एक्सेस के बारे में हमने बात की, तो ये यूज़र इंटरफेस है, यूटिलिटी एक्सेस ही है। यहाँ पे मैं सिर्फ डेटाबेस का नाम डाल दो अपना, और जो भी है डेटाबेस का नाम डालो और यहाँ पे क्रिएट कर दो, सीधा अपना डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही टेबल क्रिएट कर सकते हो और ऐसे ही कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो अपना यूजर एक्सेस के बारे में बात हो गया। अभी अपन बात करते हैं थोड़ा बहुत ये अपने वेबसाइट के बारे में। सो एक फोल्डर है जहाँ पे मैं सारे अपने जो वेबसाइट के डेटा थे वो रखा हूँ, और इसको मैं थोड़ा बहुत कॉपी कर लेता हूँ और सीधा इसको जैसे रन करूँगा, सो मेरा रन हो जाएगा। लेट्स सी, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जेम सर्वर में एक htdoc करके एक फाइल होती है, जिसमें आप कभी भी अपाची सर्वर या माई एसक्यूएल सर्वर जो भी स्टार्ट करते हो ना, उसका जो इंडेक्स पेज होते हैं, उसके जो भी सर्विसेज या जो रिलेटेड चीज़ें होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना दिया है लॉगिन सिस्टम करके, जो कि मेरा एक वेबसाइट का पेज बनाया, उसमें मैंने माई एसक्यूएल को कनेक्ट किया, जिससे मैं रजिस्टर जैसे ही करूँ, मेरा डेटा पूरा मेरे PHP माई एडमिन में दिखना चाहिए। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो मेरा एक वेबसाइट यहाँ पे मैंने रन कर दिया है ना। सो यहाँ पे देखो मैं एडमिन डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं एडमिन, यहाँ पे डालता हूँ एडमिन एडमिन @gmail.com। यहाँ पे एडम एडमिन @gmail.com डाला, और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी डाल दे रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखो मैं रजिस्टर जैसे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद, सॉरी यहाँ पे एक एरर आया, उसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, जस्ट अ सेकेंड। सो हेलो गाइस, जो मेरा प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। अभी चलते अपने वेबसाइट पे, और यहाँ पे डालो कि मैंने एडमिन डाला, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना एडमिन @gmail.com।
और पासवर्ड डाल रहा हूँ मेरा कुछ भी, है ना। अभी जैसे मैं रजिस्टर करूँगा, यहाँ पे देखो रजिस्टर सक्सेसफुली मेरे को दिखा रहा है, यू योर अकाउंट हैज़ बीन सिक्योरली क्रिएट। और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने एक लॉगिन अंडरस्कोर सिस्टम करके एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उसमें यहाँ पे देखो एक टेबल है जिसका नाम है यूजर, उसके अंदर गया। सो मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरे को मिल गई कि कितने लोग ने लॉगिन किया है। सो अभी हमने रजिस्टर किया था अपना एडमिन वाला अकाउंट, एडमिन लिखा था, उसका ईमेल एड्रेस ये था और उसका पासवर्ड ये था। सो ये क्या होगा एक प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेटिक अपना जो था प्रोग्रामेटिक एक्सेस ये हो चुका है यहाँ पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि चीज़ें क्या है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करते तो मेरे को एक इसमें ज़्यादा बोलने की बात तो है नहीं। एक्सपोर्ट मतलब आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, मान लो मेरे को CSV फॉर्मेट में चाहिए, SQL में चाहिए, जेसन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सीधा वहाँ पे जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो वहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन देता है कि भाई किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, जैसे CSV में चाहिए, SQL में चाहिए, जेसन में चाहिए। CSV में इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को डेटा दिखाना है, मेरे को डेटा कि रिप्रेजेंट करना है किसी सेलिंग का डेटा या ऐसा कुछ। इंपोर्ट मतलब क्या क्या होता है, डेटा इनटू ए डेटाबेस फ्रॉम ए फाइल, मतलब किसी फाइल को मेरे को इनपुट करना। यहाँ पे बात करते हैं अभी एक चीज़ है जिसमें बात करते हैं डेटाबेस डंप। ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है डेटाबेस डंप। डेटाबेस डंप क्या होता है, फुल्ली कॉपी ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड डेटा सेव इन अ सिंगल फाइल। मतलब क्या होता है, अपना जो भी डेटा होता है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें एक एसक्यूएल का एक सर्वर है जहाँ पे पूरी सारी चीज़ें रहती है, जैसे सारे टेबल हो गए, सारा स्कीमा टेबल, सब एसक्यूएल के लिए वही रिप्रेजेंटिव है वहाँ पे, वही सर्वर। सो और उसका बैकअप भी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वीकली बेस पे या फिर मंथली बेस पे वो है ना यूजुअली डॉट एसक्यूएल की जो फाइल होती है ना वो ले लेते हैं या उसका डंप निकाल देते हैं और वहाँ पे उसको वहीं कहीं पे स्टोर कर देते हैं, जिससे कभी भी आके कुछ भी दिक्कत होता है तो ये डंप फाइल रन करके वो देख देख सकते हैं या फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं या फिर इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं ना। थिंक ऑफ, यहाँ पे देखो, थिंक ऑफ इज लाइक अ फुल स्नैपशॉट ऑफ योर डेटाबेस, यू कैन यूज एंड रीबिल्ड इट लेटर। मतलब यहाँ पे यही चीजें लिखा हो। यूज केसेस क्या है, मिटिगेट डेटाबेस, मिटिगेट डेटाबेस मतलब कुछ भी साइबर अटैक हो गया तो उसको मिटिगेशन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। रिस्टोर ब्रोकन सिस्टम मतलब किसी ने भी एसक्यूएल या ऐसा कुछ ब्रोकन कर दिया है, एसक्यूएल के सर्वर पे कुछ खराबी आ गई, उसके हिसाब से वो बंद हो गया है, तो हमारे पास डंप होगा तो हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अभी एक मस्त कॉन्सेप्ट है अपना बैकअप। तो बैकअप के बारे में तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट उसके अलावा भी बोलते हैं। बैकअप इज अ सेव कॉपी ऑफ योर डेटाबेस कैन बी डम्प, और बाइनरी बैकअप में ही बोला, यही यही चीज़ें हमने डिस्कस की। यूज टू रिस्टोर डेटा इन केस ऑफ लॉस, क्रैश एंड करप्शन, करप्शन सॉरी, जो भी है अपना। सो कुछ भी सिनारियो हो सकता है, अब फिजिकल मशीन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ डिजास्टर हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे अपना डेटा लॉस हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों के बचने के लिए अपन क्या करते हैं, बैकअप करते हैं, बैकअप रखते हैं सबका। यूज केस क्या है, डेली वीकली ऑटो बैकअप, मतलब डेली या वीकली बेस पे हम ऑटो बैकअप कर ले या फिर मैन्युअली करें। डिजास्टर रिकवरी हो सकता है, क्या होता है कि कभी भी कभी डिजास्टर रिकवरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई अ, बीज अ, बिजली चली गई तो एसक्यूएल में डेटा तो रहेंगे, बट कोई ऐसा चीज़ें हो गया जिससे एसक्यूएल सर्वर को बहुत नुकसान हुआ, तो वो क्या होगा, तो वो फिर डेटा अपने गए, तो उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका बैकअप रखते हैं, उसको डंप एसक्यूएल का डंप निकाल के रखते हैं। सो ये जो तीन चीज़ें मैंने समझाई, वो उसका टर्म्स, मीनिंग एंड फाइल टाइप्स, यूज केसेस, ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में समझाया है जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए और लास्ट टाइम आप पढ़ सको कि चीज़ें क्या है। मतलब इतना सारा नहीं देखना, तो ये चीज़ ही देख लो, खत्म, आपको पता हो जाएगा कि क्या था उसमें। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है और आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर नहीं भी करना है तो नॉलेज गेन करो। टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।